जैन सर। आज हम लोग शुरू करते हैं आज का जो हमारा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आज इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, पूरा टेंस को आज एक ही दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है सर, आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या है। इसमें क्या होता है ना, जब भी कोई जो काम है जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, पास्ट में शुरू होके और अभी भी चल रहा हो, उस ऐसे वाक्य का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये सब इत्यादि लगा रहता है। ठीक है, और इसके साथ ही क्या होता है, दो तरह के कंडीशंस भी हो सकते हैं, इसके बाद रहते हैं। ठीक है, वो जनरल हो गया, और कंडीशंस में क्या आता है, एक जगह फोर लगता है, एक जगह सिंस लगता है। फोर कब लगता है, जब भी कहीं रहेगा पीरियड ऑफ टाइम, क्या रहेगा, अवधि की बात करेंगे, 2 घंटे से, 4 घंटे से, ठीक है, पिछले सप्ताह से, ऐसे कुछ रहता है आपको। तो जब अवधि दिया रहता है तो क्या रहता है, वहां पे हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। और जब भी क्या लगाएगा कि पॉइंट ऑफ टाइम, क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 2 बजे से, मॉर्निंग से, ठीक है, इवनिंग से, 2016 से, ठीक है, 18 से, 8 बजे से। जब पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, एग्जैक्ट क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा कि समय की बात की जाएगी, तो क्या रहेगा, उस समय से एग्जैक्ट टाइम का, तो क्या रहेगा, सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सिंस। समझ में आ रहा है, तो ये दो कंडीशंस भी रहेंगे, इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो उसका अनुवाद किसमें करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक है, फिर सिंपल बात देख लेते हैं, जिसमें ता रहा है, ती रही है, ते रहे रहता है लास्ट में, और ऐसा वाक्य से लगता है कि वो पास्ट में शुरू होकर अभी भी जारी है। क्लियर है। जनरल में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का, फिर अफर्मेटिव देखेंगे, फिर नेगेटिव देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव देखेंगे, और फिर WH वर्ड का भी उसमें हम समाहित कर लेंगे। तो क्या होता है, सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैज या हैव रहेगा, फिर बीन रहेगा। क्या आता है इसमें, बीन रहता है सहायक क्रिया, और उसके बाद क्या आता है, वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। क्या आता है, वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, इसमें लगता है क्या, ING, हाँ, प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ये हमारा जनरल एक फॉर्मेट हो जाएगा। सब्जेक्ट में क्या है, सेम है जो हैज हैव के साथ लगता है। क्या है, आई है, वी है, यू है, दे है, एक से ज्यादा नाम है, नेम्स है, तो क्या लगेगा, हैव बीन, क्या लगेगा, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड्स। ये क्लियर है सबको। फिर क्या आता है सेकंड नंबर में, जो बच गया, क्या बच गया, खाली थर्ड पर्सन का सिंगल नंबर बच गया। क्या बचा है इसमें, ही, सी, इट, नेम। ठीक है, फिर क्या लगेगा, हैज लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब का चौथा रूप लगेगा, फिर क्या लगेगा, अदर वर्ड्स लगेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब एग्जाम्पल से समय अच्छे से समझ में आ गया। एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, जैसे बोला जाए यहाँ पहला, मैं जाता रहा हूं। समझ में आया। अगर रहेगा मैं जा रहा हूं तो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनेगा, आई एम गोइंग। लेकिन ये क्या है, मैं जाता रहा हूं, इससे क्या सेंस आ रहा है, मैं पिछली बार भी जाता था, अभी भी जा रहा हूं। ठीक है, मतलब पास्ट में मैं जाया करता था, अभी भी जा रहा हूं, यहाँ सेंस आ रहा है, मैं जाता रहा हूं। कैसे बनेगा, आई, आई किस में आएगा, देखो, हैव लगेगा आई के साथ, क्या लगेगा, हैव बीन गोइंग, गो प्लस IN। ये क्लियर है, आई हैव बीन गोइंग। अब दूसरा देखो, ऐसे ही क्या होगा, जैसे कोई बोलेगा, हम लोग पढ़ते रहे हैं, हम लोग पढ़ते रहे हैं, कैसे होगा, हम लोग पढ़ते रहे हैं। समझ में आ रहा है, पढ़ते रहे हैं मतलब ये काम क्या था, पास्ट में भी हुआ करता था, अभी भी चलता रहा है। ठीक है, वी के साथ क्या लगेगा, फिर से हैव बीन, पढ़ना है क्या होता है, रीडिंग। वेरी गुड, रीड का रीडिंग हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब एग्जाम्पल और देख लो, जैसे क्या होगा, वे लोग, क्या होगा, वे लोग खाते रहे हैं, वे लोग खाते रहे हैं। खाते रहे हैं कैसे बनेगा, दे हैव बीन ईटिंग। फिर एक एग्जाम्पल देख लो, कोई बोले, तुम
तुम लोग विद्यालय जाते रहे हो, तुम लोग विद्यालय जाते रहे हो, तुम लोग विद्यालय जाते रहे हो। ठीक है, कैसे बनेगा? यू हैव बीन गोइंग टू। समझ में आ रहा है इसमें क्या समझ में आ रहा है? इस वाक्य से ये काम पास्ट में चल रहा था, शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है। ये 4 नंबर है। अब एक आ जाओ 5 नंबर। इसमें क्या आ जाएगा? देखो, जब भी हो वह, क्या बोलेंगे? वह बाजार जाती रही है, चाहे वो क्या है, वह आती रही है, लिख दो, क्या लिख दो? वह आती रही है, वह आती रही है। कैसे होगा? सी हैज बीन कमिंग। क्लियर है यहां तक? समझ में आया सबको? फिर से देख लो एक बार। पहचान में क्या होगा? कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था, अभी भी जारी है। और पहचान के लिए क्या होता है? वाक्य अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे, सिंपल लगा हो, तो किसमें बनाएंगे इसको? हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। रूल क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का? जनरल सब्जेक्ट रहेगा हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड्स। यहां तक क्लियर है? फिर क्या होगा? सब्जेक्ट में कैसे हम इसको डिमार्केट करेंगे? वही सेम है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल यू ही रहता है। थर्ड पर्सन का प्लूरल दे और नेम के साथ क्या लगेगा? है प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर? क्या बच गया? जितने बच गए, बचने में क्या आएगा? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। क्या क्या आता है? ही है, सी है, इट है, और एक नाम रहेगा तो क्या लगेगा? हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल में देख ही लिया, मैं का देख लिया, मैं जाता रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग। हम लोग पढ़ते रहे हैं, वी हैव बीन रीडिंग। वे लोग खाते रहे हैं, दे हैव बीन ईटिंग। ठीक है, हम लोग विद्यालय जाते रहे, तुम लोग विद्यालय जाते रहे हो, क्या होगा? यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल। वह आती रही है, तो शी हैज बीन कमिंग। यहां तक हो गया। अब हम क्या देखेंगे इसका? अफर्मेटिव में ही, अफर्मेटिव में ही देखेंगे कंडीशंस वाला। क्या देखेंगे? कंडीशंस वाला। इधर ही देखते हैं। चलो, बताया था ना फॉर और सिंस का प्रयोग वाला। कैसे रहेगा? पहला रहेगा जब पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए। किस टाइम कही जाए? पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि की। किस क्या कहेंगे? समय अवधि की बात की जाए, क्या होगा? तो फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। कैसे होगा? जैसे देखो, पहला बोलते हैं 2 घंटे से। कितने घंटे से? 2 घंटे से। तो क्या होगा इसका? फॉर 2 आवर्स। क्या होगा? फॉर 2 आवर्स। ठीक है। कोई बोलेगा 4 सप्ताह से। कितने सप्ताह से? 4 सप्ताह से। क्या होगा? फॉर 4 वीक्स। वेरी गुड। कोई बोलेगा 5 महीने से। क्या बोलेगा? 5 महीने से। तो इसके में क्या होगा? फॉर 5 मंथ्स। ये क्लियर है यहां तक? अब दूसरा देख लो, फिर हम बाद में जब वाक्य बनाएंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अभी क्या आएगा? जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाएगी, टाइप की जाए पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। किसका? निश्चित समय की बात की जाए, समय की बात हो, तो क्या करते हैं? तो सिंस का प्रयोग करते हैं। किसे कहते हैं? सिंस का प्रयोग
करते हैं। कैसे करेंगे बताओ इसमें? कोई बोलेगा 5 बजे से, क्या बोलेगा? 5 बजे से, तो क्या होगा? सिंस 5 o'clock। समझ में आ रहा है? 5 बजे से होगा तो कैसे होगा? सिंस 5 o'clock। कोई बोलेगा सुबह से, क्या बोलेगा? सुबह से, तो कैसे बनेगा? सिंस द मॉर्निंग। कोई बोलेगा बचपन से, बचपन से किसमें आएगा? बचपन मतलब एक फिक्स हो गया टाइम, तो बचपन भी क्या आएगा? सिंस में ही आता है। बचपन से क्या होगा? सिंस चाइल्डहुड। क्या होगा? सिंस चाइल्डहुड। यहां तक क्लियर है? समझ में आया? अब ये इसे कहते हैं, देखते हैं जनरल रूल। क्या देखते हैं? जनरल रूल क्या होता है? पहला देखो, दो तरह का हो जाएगा। क्या होगा? एक होगा फॉर वाला, एक होगा सिंस वाला। आगे में ऑलरेडी देख लिया है हैज कहाँ लगता है, तो यहाँ दिक्कत नहीं है, फिर भी समझा देंगे, बीच में जरूरत पड़ेगी तो। क्या होगा? जैसे बोलेंगे सब्जेक्ट, क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना? वर्ब चौथा फॉर्म। फिर क्या लगेगा? फॉर। फिर क्या होगा? अदर वर्ड्स। क्लियर हुआ? समझ में आया यहाँ तक? दूसरे में क्या आएगा? सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अदर वर्ड्स में क्या यहाँ पे आ जाएगा? पीरियड ऑफ टाइम। क्या आएगा? पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि की बात की जाएगी, वो लाओ अदर वर्ड्स होगा। यहाँ क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस आएगा सिंस प्लस आएगा अदर वर्ड्स। इसमें किसकी बात की जा रही है? पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाएगी। समझ में अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहां तक क्लियर है? अभी हम लगाएंगे, जब वाक्य बनाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इधर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। क्या होगा? पहला, जैसे कोई बोलेगा मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। क्या बोलेगा? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या होता है पता है? जब हम पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम बात करते हैं, ता रहा है ती रही है नहीं होता है। क्या होता है? अंत में, यहाँ देखो मेरी, तो अंत में क्या रहता है? रहा है, रही है, ठीक है। ऐसी चीजें रहती डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ भी सेम है। क्या रहता है? अंत में रहा है, रही है, डॉट डॉट, अंत में लगा रहता है, ठीक है। लगा रहता है। समझ में आया? ये जोड़ लेना। अब इसको कैसे बनाएंगे हम? आई है, आई कहाँ जाएगा? हैव बताया के साथ, पता है? आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ये क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आया आपको कैसे बना? अब ऐसे कोई बोलेगा कि राहुल, क्या बोलेगा? राहुल 2 बजे से, 2 बजे से, हाँ, 2 बजे से खा रहा है, खा रहा है। ऐसा अगर आएगा तो क्या बनाओगे? राहुल, हाँ है लगेगा, क्यों?
ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। राहुल हैज बीन ईटिंग सिंस, यहाँ रहेगा सिंस लगेगा, समय की बात की है, फिक्स समय की, सिंस 2 o'clock। ये हुआ। अगर मान लो ऐसे एक और एग्जाम्पल देख लो, फिर कैसे कोई बोल दे कि अ, वे लोग क्या कर रहे हैं, वे लोग सुबह से टहल रहे हैं, वे लोग सुबह से टहल रहे हैं। अगर बोला जाए वे लोग टहल रहे हैं तो क्या होगा, दे आर वॉकिंग। लेकिन जैसे इसमें क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम बीच में आता है तो क्या होता है, वो जाता है सीधे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ठीक है, अंत में सिंपल रहा है, रही रहेगा, लेकिन बीच में क्या आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र कर देंगे समय सूचक शब्दों का। ठीक है, चलो तो कैसे बनेगा, वे लोग सुबह से टहल रहे हैं। हो गया। कैसे बनाओगे इसको, दे हैव बीन वॉकिंग सिंस द मॉर्निंग। वेरी गुड, सिंस द मॉर्निंग। समझ में आया, यहाँ पे क्लियर है। सिंस मॉर्निंग लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, द मॉर्निंग तो फिक्स हो गया, सिंस मॉर्निंग लिख सकते हो, कोई बात नहीं, सिंस मॉर्निंग। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसका हम देख लेंगे एक बार। ये समझ में आया सबको, ये पूरा क्लियर है। हम देखते हैं क्या, निगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं इसका, निगेटिव सेंटेंस। क्या है, निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या आता है, रूल देख लो पहले। रूल में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप। ये क्लियर है, वर्ब का चौथा रूप। और जैसे इसमें क्या आएगा, फॉर या सिंस आया तो क्या करेंगे, फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड्स डाल देंगे। ठीक है, समझ में आया। ये एक फॉर्मेट हो गया सिंपल आपका। ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, आपको सेटअप में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल में समझ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स में आपको क्या होगा, पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले एग्जाम्पल में क्या देखते हैं, हम लोग पढ़ाते रहे हैं, हम लोग नहीं पढ़ाते रहे हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ाते नहीं रहे हैं, चाहे हम लोग नहीं पढ़ाते रहे हैं, हम लोग नहीं, चाहे हम लोग नहीं खाते रहे हैं, लिख दो, हम लोग नहीं खाते रहे हैं। ठीक है, कैसे बनेगा, वी हैव नॉट बीन ईटिंग। हो गया। ऐसे कोई बोलेगा कि मैं, क्या बोलेगा, मैं बचपन से नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कैसे बनेगा, आई हैव नॉट बीच में आ जाएगा, बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। समझ में आया, यहां तक क्लियर है सबको, क्लियर है। अब देखो एग्जांपल क्या आगे देख सकते हो, क्या आएगा, जैसे बोलेगा सीता
क्या बोलेगा? सीता सीता 2 सप्ताह से 2 सप्ताह से विद्यालय नहीं जा रही है, नहीं जा रही है। क्लियर है यहाँ तक? कैसे बनाएंगे देखो अब इसको। सीता क्या होगा? सीता हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर वेरी गुड फॉर 2 वीक्स। ठीक है, समझ में आया? अब ये चीज देखो, तुम यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज है, यहाँ पे अब लगा दिया फॉर। अगर ऐसे कोई बोले कि तुम लोग पिछले सप्ताह से ठीक है खाना नहीं खा रहे हो, तुम्हें पिछले सप्ताह से खाना नहीं खा रहे हो, तो कैसे बनेगा? यू हैव नॉट बीन ईटिंग फूड। फूड अब क्या लगेगा? पिछले सप्ताह है तो क्या लगेगा? अब ये फिक्स लग रहा है, पिछले सप्ताह मतलब क्या है? समय फिक्स है, तो क्या होगा? सिंस लास्ट वीक। ठीक है, क्लियर है? अब देखो नोट वाला हो गया, कोई है दिक्कत इसमें? हम क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव इसी का देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी यहाँ तो समझ में आ गया। तो इंट्रोगेटिव को नीचे में लिखता हूँ रूल, फिर बाद में मिटा दूंगा। रूल फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कैसे होगा रूल इसका बताओ मेरे को। क्या आएगा? पहले आ जाएगा हैव या हैव। क्या आएगा? पहले आ जाएगा हैज या हैव, प्लस क्या आएगा? सब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा? जरूरत पड़े तो ब्रैकेट में डाउन नोट, अगर है नोट बीच में नोट लगा लगा, इंटरोगेटिव निगेटिव साथ में आ गया तो नोट, प्लस क्या आएगा? बीन, प्लस क्या आएगा? वर्ब का चौथा रूप, प्लस क्या आएगा? फॉर या सिंस, प्लस क्या आएगा? अदर वर्ड्स, प्लस क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। यहाँ तक क्लियर हो गया रूल? एक रूल इसका और बन जाएगा, क्या बन जाएगा? जब भी बीच में आए WH वर्ड, क्या है? WH वर्ड, क्या, कब, कैसे, क्यों, किसके लिए, ये सब अगर बीच में आ गया, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, तो क्या होगा? वो वर्ड क्या पहले आ जाएगा, वाक्य के पहले लेके आ जाएंगे। कैसे? यहां लिखेंगे पहले WH वर्ड, प्लस क्या होगा? हैज या हैव, प्लस क्या होगा? सब्जेक्ट, प्लस क्या होगा? जरूरत पड़े तो नॉट, बीच में नॉट भी हो, WH वर्ड भी हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला, तो बीच में नॉट आ जाएगा। फिर क्या आएगा? बीन आएगा। फिर क्या आएगा? वर्ब का चौथा रूप आएगा। फिर क्या आएगा? फॉर या सीन से आएगा। फिर क्या आएगा? अदर वर्ड, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। ये क्लियर है? अब इसे क्या है, इसका हम अभी एग्जाम्पल देंगे तो क्या होगा, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? हैज हैव रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर बीच में नोट रहेगा, फिर बीन रहेगा, फिर वर्ब का चौथा रूप रहेगा, सिंस या फॉर रहेगा, फिर अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक क्लियर है? अभी हम क्या देखेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या कहते हैं? एग्जांपल्स। एग्जांपल देखो यहाँ पे, पहला क्या है? क्या क्या मैं पढ़ाता रहा हूँ? क्या होगा? क्या मैं पढ़ाता रहा हूँ? क्या मैं पढ़ाता रहा हूँ?
क्वेश्चन मार्क कैसे बनेगा? हैव आई बीन टीचिंग, वेरी गुड, ठीक है। चलो तो यहाँ क्वेश्चन मार्क क्लियर है। हैव आई बीन टीचिंग, ठीक है। अब कैसे होगा दूसरा, देखो इसमें नोट लगा लेते हैं। कैसे होगा? क्या 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 वे लोग नहीं टहलते रहे हैं? क्या वे लोग नहीं टहलते रहे हैं? क्या वे लोग टहलते नहीं रहे हैं? टहलते नहीं रहे हैं। क्या होगा यहाँ पे? देखो, हैव दे नॉट बीन वॉकिंग। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? अब तीसरा देखो, एक और चीज जोड़ लो इसमें। कैसे जोड़ लोगे? जैसे कोई बोलेगा क्या 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 मोहन विद्यालय नहीं जाता रहा है? ऐसे कोई बोलेगा क्या मोहन विद्यालय नहीं जाता रहा है? ठीक है। कैसे बनेगा ये? हैज मोहन नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। ठीक है। अब रुको आगे थोड़ा एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटाए थे ऊपर वाले को, ठीक है ना। चलो निगेटिव नहीं रहेगा, अभी इंटरोगेटिव में रहेगा। देखो अभी हम क्या करेंगे पता है? इसमें हम कर देंगे WH वर्ड वाला। कैसे होगा? तुम कब से पढ़ाते रहे हो? तुम कब से पढ़ाते रहे हो? कोई पूछेगा तुम कब से, तुम कब पढ़ाते हो, या तुम कब जाते रहे हो, ऐसे आ जाए तो ठीक है। क्या होगा देखो यहाँ पे, वेन WH पहले आ जाएगा ना, वेन हैव आएगा ना, फिर क्या आएगा? यू, फिर क्या आएगा? बीन गोइंग। क्लियर हुआ? अब एक और देख लो, ये चौथा था, ये पांचवा यहाँ पर इसका देख लो, फिर हम सीन्स 4 का लेके आएंगे। क्या होगा? अब एक चीज बताओ। जैसे कोई बोलेगा कि वह क्या नहीं करती रही है? वह क्या नहीं करती रही है? या इसके भोजपुरी में क्या होगा? उका ना करेली, उका ना करेली, पहले करते लियो, अभी करते लियो, बादों में अभी जारी बा काम, ठीक बा। इसको मैसे भी बोल सकते हैं। ये क्या होगा? What has she not been doing? ठीक है, यहां तक क्लियर लग रहा है। अब आते हैं किसका? सीन्स 4 का। कैसे होगा? क्या क्या हम लोग 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं? हो सकता है ना? क्या हम लोग 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं? ठीक है। ध्यान देना, यहाँ जब पढ़ते रहे हैं ते रहे था, लेकिन जब भी हम क्या आएगा,
पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम आता है तो क्या होता है, वाक्य में सिंपल रहा है, रही ही रहते हैं, ठीक है, रहा है नहीं रहता। कैसे होगा इसका बताओ मेरे को। वही है, हम लोग के साथ क्या होता है, हैव या है, तो हैव वी नॉट बीन रीडिंग फॉर फिर क्वेश्चन मार्क। ये समझ में आया, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। फिर जाओ आगे क्या आएगा, कोई बोलेगा क्या मैं क्या मैं क्या मैं 6 बजे से, क्या मैं 6 बजे से नहीं खा रहा हूँ, ठीक है, क्या हुआ, क्या मैं, क्या होता है, 6 बजे से नहीं खा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा, हैव आई नॉट बीन ईटिंग सिंस 6 ओ। समझ में आया कि नहीं। अब एक किया हो, कोई बोलेगा राहुल राहुल बचपन से राहुल बचपन से क्या नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन क्या बनाओगे, राहुल राहुल बचपन से क्या नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, कैसे बनेगा बताओ। क्या बीच में आया ना WH वर्ड, तो क्या आएगा, पहले आ जाएगा वाट, राहुल है तो क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगल नंबर, तो क्या लगेगा, हैज राहुल नॉट बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। वेरी नाइस, समझ में आया तुम लोग, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना। अब क्या आएगा, 9 नंबर, अब क्या है 9 नंबर क्या आएगा, चलो तो मिटा देते हैं। क्या बोला जाएगा कि वह सुबह से वह सुबह से क्या वह सुबह से क्या नहीं कर रही है, वह सुबह से क्या नहीं कर रही है, वह सुबह से, ठीक है, क्या नहीं कर रही है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा इसमें, क्या पहले देगा, व्हाट हैज सी नॉट बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा, एक और देखो जिसमें हम क्या लगाएंगे, और कोई डबल वर्ड लगाते हैं क्या क्या अलावा, कैसे होगा, जैसे कोई बोलेगा कि तुम सुबह से कहाँ तुम सुबह से कहाँ जा रहे हो, तुम सुबह से कहाँ नहीं जा रहे हो, यही बोल सकते हो, तुम थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा, तुम शाम से हैं, तुम क्या, तुम 6 बजे से लिख दो, 6 बजे से कहाँ कहाँ नहीं नहीं जा रहे हो, कैसे बनेगा, कहाँ क्या होता है, वेयर, पहले वेयर आ जाएगा, वेयर हैव यू के लिए, यू नॉट बीन गोइंग सिंस 6 ओ,
क्लियर है? आज हमने पूरे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड के साथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव, हमने सारे को करके एग्जाम्पल के साथ देख लिया। यानी हमने पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट को आज खत्म कर दिया। प्रेजेंट क्या देखा हमने? पहले देखा इंडेफिनिट, प्रेजेंट में क्या देखा कि हमने इंडेफिनिट देखा, प्रेजेंट में फिर कंटीन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस, चारों सेंटेंस को हमने टेंसों के तीनों सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव को देख लिया। अब हम क्या करेंगे, समय मिलेगा तो एक बार हम सारे चारों को एक बार चारों टेंसों को एक बार हम क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। प्रेजेंट के चारों जो हमारे अंग हैं उनको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे एक साथ एग्जाम्पल के साथ। लेकिन अभी हम अगला क्या करेंगे, तो जल्दी जल्दी टेंस को खत्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेशन रहेगा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट को हम पूरा खत्म करेंगे, उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ठीक है। तो इसे फास्ट करते करते पूरे टेंस को जल्दी खत्म करेंगे। फिर नरेशन, फिर क्वेश्चन टैग, फिर हमारा पास क्या रहेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस, ताकि हम जल्दी जल्दी पूरे टेंस को और ग्रामर को और रफ्तार देंगे, ताकि जितनी भी हमारे सिलेबस है इंग्लिश की जो एग्जाम के लिए आती है एंट्रांस में, ठीक है, यूपी टेट हो चाहे हमारे सी टेट हो, अग्निवीर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग का, सारे के लिए हमें धीरे धीरे स्पीड अप करना है, ठीक है। चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद सर।